धम्मपद गाथा क्रमांक 264 और 265। आज दिनांक 6 नवंबर 2020। ये दो गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक हस्तक नामक गृहस्थ के संबंध में ये दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही है, उनकी देशना दी है। न मुंडकेन समनो अब्बतो अलिकं भनं इच्छा लोभ समापन्नो समनो किं भविष्यति। दूसरी गाथा, यो च समेति पापानि अनुथूलानि सब्बसो समे तथा हि पापानं समनोति पवुच्यति। समे तथा हि पापानं समनोति पवुच्यति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में साधना हेतु विहार करते थे। तब श्रावस्ती में ही कोई एक हस्तक नाम का गृहस्थ, वो हमेशा अपने सिर का मुंडन करते रहता था। सिर के बाल काटकर सिर का मुंडन करके वो शास्त्रीय वाद विवाद मैं करता हूं, मेरे साथ कोई शास्त्रीय वाद विवाद करे मैं सबको पराजित कर दूंगा, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता है, ऐसा कह के वो शास्त्रीय वाद विवाद करता था विद्वानों के साथ, और उनका पराजय भी हो जाता था। अब पराजय हो जाने के बाद भी वो और भी दूसरे गांव में जाकर उन्हीं को और भी आमंत्रित करता है कि आ जाओ, कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ वाद विवाद करने के लिए तैयार हूं। ऐसा लोगों को बोलकर वो समय देता था, दिन देता था, और दिन देकर समय देकर उस समय के पहले ही वहां जाकर वो तैयार रहता। और लोग जानते थे कि ये तो ऐसा ही झूठ बोलने वाला है, बहुत बार हार जाता है, और कोई आते भी नहीं थे। तो जब नहीं आते थे तो कहता था लोगों को, देखो मैंने तो जीत लिया है ना, जिनको मैंने आह्वान किया वो तो आए ही नहीं, घबराते हैं मुझसे। ऐसा कह के वो ऐसी घोषणा करता था कि मैंने अभी जीत लिया है, मेरा विजय हो गया है। वो पराजित होने के बावजूद भी मेरा विजय हुआ, मेरा विजय हुआ, ऐसा कहकर इस गांव से उस गांव में, उस गांव से उस गांव में ऐसा वो शास्त्रार्थ करूंगा, और कोई भी आ जाए और मेरे साथ वाद विवाद करे, शास्त्रार्थ करे, इस प्रकार से वो अन्य तीर्थीकों को बुलाता था। और जब कोई तीर्थीक न आ जाए, कोई न आ जाए, तो अपने आप को विजयी घोषित करता है कि देखो वो नहीं आ गए, नहीं आए हैं, मेरी विजय हो गई है। तो इस प्रकार वो लोगों को मतलब झूठ लाता था, झूठ बोलकर लोगों को इस प्रकार वो मैंने विजय पा ली, ऐसा कह के वो घूमता था।
और सिर का मुंडन करता था, सिर के बाल काट कर मुंडन करके वो घूमता था कि मैं बहुत विद्वान हूं, कोई भी आ जाए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, वाद विवाद करे। ऐसा उनका एक उनकी दिनचर्या बन गई। जहां तहां घूमेगा, ऐसा ही कहेगा, घूमेगा कहेगा। एक दिन तथागत बुद्ध ने उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा, हस्तक, हस्तक इधर आ जाओ। आ गया हस्तक। बुद्ध ने कहा, हस्तक तुम ऐसी मिथ्या बातें क्यों करते हो? तुम ऐसे पाप क्यों करते हो हस्तक? तुम्हें झूठ बोलने पे पाप नहीं लगता क्या? तुम्हें झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती क्या? तुम क्यों झूठ बोलते हो ऐसा, और क्यों ऐसा करते हो? तुम अपने सिर का मुंडन करते हो तो तुम ऐसा समझते हो क्या कि सिरो मुंडन करने से कोई श्रमण हो जाता है? केवल सिर का मुंडन कर लिया, सिर के बाल काट दिया, इसीलिए क्या वो श्रमण बन गया क्या? हस्तक ऐसा न करो, ऐसा झूठ न बोलो हस्तक। जो मिथ्याभाषी होता है ना, जो झूठ बोलता है, वो दुर्गति में जाता है। जो लोगों को फंसाता है ना, वो दुर्गति में जाता है। और जब वो दुर्गति में जाता है हस्तक, तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होता, कोई उसे निकालने वाला नहीं होता। क्यों तुम अपने लिए ये पाप का घड़ा भर रहे हो? झूठ बोल बोल कर क्यों तुम लोगों को ठगा रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? श्रमण होना तो बड़ी अच्छी बात है, श्रमण तो होना चाहिए, जिन्हें श्रमण बनना है होना चाहिए, लेकिन ऐसे ठगा कर नहीं। ऐसे जिसने सिर को मुड़वा लिया उसको श्रमण हम नहीं मानते। श्रमण तो वो होते हैं कि जिन्होंने अपने विकारों को निकाल बाहर कर दिया है, जिन्होंने अपने इच्छा को, लोभ को पूरी तरह नष्ट कर दिया है और मुक्त हो गया है वो अपने इस फांसे से, अपने इस बंधनों से। जो चित्त के बंधन होते हैं उनसे मुक्त हो गया है, उन्हें श्रमण कहते हैं। केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं होता। श्रमण के लिए सारे क्लेशों को शांत करना चाहिए हस्तक। और जो क्लेश होते हैं, जो विकार होते हैं, जो क्रोधाग्नि होती है भीतर ही भीतर जलाती है, जो मोहाग्नि होती है वो भीतर ही भीतर जलाती है, और ये भीतर जलते हुए तुम अपने आप को श्रमण कहते रहोगे, भीतर क्रोधाग्नि से जलते रहोगे, भीतर वो ईर्ष्या से जलते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे और अपने आप को श्रमण भी कहोगे, तो ये तो पाप है ना हस्तक। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके तुम दूसरों की नहीं अपनी ही हानि करते हो। पहले तो अपनी हानि कर रहे और अपने साथ साथ दूसरों की भी हानि कर रहे। इसीलिए बुद्ध ने उस समय उनको समझाया और उसी वक्त उनको ये दो गाथाएं बुद्ध ने कही है। न मुंडके न समनो अब्बतो अलकिकं भनं इच्छा लोभ समापन्नो समनो किं भविष्यति। मुंडन करने से ही कोई श्रमण नहीं होता। जो इच्छा लोभ में विकारों में फंसा हुआ है वो अपने आप को श्रमण बोलकर भी कैसा अपना उद्धार कर पाएगा? नहीं उद्धार कर पाएगा, वो श्रमण नहीं बन सकता। यो च समेति पापानि अनुथुलानि सब्बसो समितथाहि पापानं समनोति पवच्यति। हस्तक श्रमण वो होता है कि जिन्होंने सारे शरीर के पापों को दूर कर दिया है, जिन्हें सारे शरीर के अकुशल कार्यों से अकुशल कार्यों को खत्म कर दिया है, जिन्होंने अपने वाणी के अकुशल कार्यों को खत्म कर दिया है, जो वाणी से झूठ नहीं बोलता, वाणी से किसी की निंदा नहीं करता, वाणी से किसी की चुगली नहीं करता, वाणी से वो पाप कर्म नहीं करता।
उसे श्रमण कहते हैं। लेकिन जो वाणी से झूठ बोलता है, फंसाता है, निंदा करता है, चुगली करता है, गाली गलौज पर करता है वाणी से, उसे श्रमण नहीं कहते हैं। हस्तक तुम ऐसा करके अपने आप के लिए ही गड्ढा खोद रहे हो, अपने आप का ही नुकसान करने जा रहे हो। ऐसा ना करो। ऐसा तथागत बुद्ध ने इस हस्तक को समझाया। और जब ये दो गाथाएं कहीं तो कई लोग श्रोतापन्न अवस्था को पा गए। हस्तक भी बदल गया। हस्तक को लगा कि कितनी मेरी मैं हानि कर रहा हूं, मुझे बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। इस प्रकार इस घटना से ये दो गाथाएं जुड़ी हुई है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध ने ये दो गाथा कही है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। आपका मानवीय जीवन मंगलमय बने, धन्य धन्य बने, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।